ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय पी आई इनिशियल प्रेशर है, पी टी इज टोटल प्रेशर है, टाइम टी। ठीक है, तो गैसियस रिएक्शन है। लेट्स राइट ए गैस दैट गिव्स मी टू बी गैस। अब देखो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है काइंड ऑफ। ठीक है, आइडियली इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये इक्वेशन मानेंगे ना, 1 मोल से 2 मोल, तभी आपका आंसर आएगा। मान लीजिए कोई, या फिर आप ऐसे लिख लें बी प्लस सी, तो दैट इज 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे किसी ने 2 भी ले लिया या किसी ने ए से 3 भी ले लिया, तो उस केस में फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आइडियली क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, पर गिवन नहीं है, तो वो वैसे भी समझ में आ जाएगा टर्म्स देख के कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है वैसे। तो लेट्स ट्राई विद दैट। आपको क्या दे रखा है? इनिशियल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इनिशियल और टी टाइम पे प्रेशर दे रखा है। तो टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसके ए मोल्स है। ठीक है, टी इक्वल टू सम टाइम टी पे इसे कितने होंगे, ए में से एक्स मोल चले गए आगे, तो यहाँ कितने बने 2x। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो ए माइनस एक्स प्लस 2x, दैट गिव्स मी ए प्लस एक्स। ठीक है, तो दिस इज ए टाइम टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर पी आई है और टाइम टी पर पी टी है। दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब आपको इसके टर्म्स में इक्वेशन लिखनी है। तो दिस इज टोटल प्रेशर। तो इंटीग्रेटेड रेट लो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी, कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, वी नीड दिस प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में चाहिए। तो आपको पता है कि लेट्स अज्यूम दिस टू बी आइडियल गैस। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ए है, इनिशियली मोल्स किसके हैं, गैस ए के ही है। तो ये जो प्रेशर है वो किसका है, सिर्फ इसका गैस। यहाँ पे प्रेशर क्या है, टोटल। तो क्या ये लिख सकते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, इसको उल्टा करके लिख लिया बस, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये दोनों से जनरेट हो रहा है, तो आई नीड टू टेक टोटल मोल्स। ठीक है, ये टोटल प्रेशर है, कंटेनर के अंदर प्रेशर है, ये कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रही है। तो पी टी, ये टोटल प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी है और बी भी है, दोनों है। ओके, तो इनिशियल ए मोल इज प्रोपोर्शनल टू पी आई, क्योंकि इसी से प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं, ए प्लस एक्स, तो टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस एक्स एट टाइम टी। टी टाइम पे ये सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ हमें क्या चाहिए, ए तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी में मिल गया, ए माइनस एक्स चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2a इज प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स पी आई। ठीक है, और इसको लिख लो a प्लस एक्स प्रोपोर्शनल टू पी टी। अब इसमें माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, दो इक्वेशन है, व्हाट डू यू गेट, तो 2a माइनस ए माइनस एक्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स पी आई माइनस पी टी। हमें चाहिए a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, तो a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर दो और इसको डिवाइड कर दो, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पी आई माइनस पी टोटल। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दो बस, और क्या करना है। तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर, 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर माइनस पी टोटल। तो वेरिएबल आपका ये पी टोटल है। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। तो दिस इज योर इक्वेशन। अब देख लो किस फॉर्मेट में पूछा गया है।
तो आंसर हमें दे रखा है के की टर्म्स में लेना है, तो टी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर, 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर माइनस पी टी। अब चेक कर लो कौन सा मैच हो रहा है। तो पी आई ऊपर है, 2 टाइम्स पी आई माइनस पी टी लॉग में। तो 2 टाइम्स ये 2 पी आई है, ये पी आई है, पी आई माइनस पी टी पे देखो यहाँ लॉग नहीं है, देर इज नो लॉग हेयर, यहाँ लॉग है, तो ये इसलिए गलत है। तो ये मैच हो रहा है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स पी आई माइनस पी टी, तो दिस मेक्स सेंस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले आप फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लीजिए। तो दिस इज कंसंट्रेशन, मोल की टर्म्स में डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब मोल को हम प्रेशर में कैसे रिलेट कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्योंकि लॉजिकली सोचेंगे तो देखो इस मोल की वजह से तो प्रेशर आ रहा है, तो मोल ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो मोल शुड बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो A शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, A प्लस एक्स टोटल मोल्स, ये टोटल प्रेशर है इसलिए टोटल मोल लेंगे, A प्लस एक्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू P टोटल। अब यहां से आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करके A माइनस एक्स लाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।